नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। G7 समिट में हिस्सा लेकर भारत लौटे पीएम मोदी। G7 में दिखा मोदी का दबदबा। विश्व मंच पर पेश किया भारत का दृष्टिकोण। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार। पीएम मोदी को नहीं मिला है जनादेश, बीजेपी ने किया पलटवार। अब मुश्किलों में फंसी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, कहा जल्द सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई वाला वीडियो। दिल्ली में टूट गया इंडी गठबंधन। केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली जल संकट पर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। यूपी में ईडी के एक्शन से विपक्ष में मचा हड़कंप। खनन माफिया पर कसा ईडी का शिकंजा। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति जब्त। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी की भारत वापसी हो चुकी है। समिट में मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात काफी चर्चा में रही। इटली में हुए G7 में भारत ने एक आउटरीच राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस के साथ ही यूरोपीय यूनियन देशों ने हिस्सा लिया। आउटरीच सत्र में बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर चर्चा की गई। तो पीएम मोदी की वतन वापसी हो चुकी है, तो G7 से क्या लेकर आए? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समिट था और डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल हिंदुस्तान पे उठाए जाते थे उसका बहुत ही करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का चुनाव नहीं है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ाने वाला चुनाव था ये। इसमें जीत डेमोक्रेसी की हुई है, क्योंकि दुनिया इसी बात पे लड़ रही है कि डेमोक्रेटिक इथॉस चले या फिर सरिया चले या फिर वामपंथियों का अपना डिक्टाट चले, टोटलिटेरियन स्टेट हो या फिर दुनिया में डेमोक्रेसी का विकास हो। तो उस मायने में जो संदेश दिया गया बहुत ही क्लियर कट, लेकिन जिस तरीके से स्वागत किया गया, यहाँ लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है। लोग कह रहे थे कि उनकी साख खत्म हो गई। तस्वीरें आई, देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। किस तरीके से मेलोनी ने उनका स्वागत किया, किस तरीके से वहाँ पोप के साथ उन्होंने मुलाकात की और पोप को इनवाइट भी किया है। ये खबर आ रही है कि वो हिंदुस्तान भी आ सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ट्रूडो के साथ बातचीत के दौरान भारत ने बिल्कुल कनाडा को साफ कर दिया है कि एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं उन पे लगाम लगाया जाए। ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए बेहतर नहीं है। तो दो टूक बात कही उन्होंने और दुनिया को कैसे आगे लेकर के जाना है, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ये मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के नेताओं को दी। और G7 में एक बार फिर पीएम मोदी का दबदबा देखने को मिला, लेकिन देश में मोदी को लेकर विपक्ष काफी परेशान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो एनडीए सरकार जल्द गिर जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी को जनादेश नहीं मिला है। खड़गे ने यह बयान कर्नाटक में दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी खड़गे के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि खड़गे आपत्तिजनक बयान देकर अराजकता और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। खड़गे का बयान क्या है, इसके सियासी मायने? देखिए, सियासी मायने तो ये तो मूर्खता है। इसका कोई मायने नहीं है। ये बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। आपको समझ में आता है आपके इस तरह के बयान से मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है, आपके इन्वेस्टर्स जो हिंदुस्तान के ऊपर उनके दिमाग पे क्या असर पड़ सकता है। आप देश को अस्थिर बनाना चाह रहे हैं, पूरी गंदगी फैला करके आप चुनाव लड़े, झूठे वादे करके। अभी आज खबर आई है कर्नाटक में ही भाषण दे रहे हैं। अब लोगों को जगह बताइए कि क्यों आपने
पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए पर लीटर। ये आप आकर के दे जाते हो भाषण, ये फ्री वो फ्री, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खटाखट खटाखट, और दाम भी बढ़ रहा है पेट्रोल का खटाखट खटाखट। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये लोग बेसिकली नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हो गए हैं। अगर इनको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके एक बयान से क्या नुकसान देश को हो सकता है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। इधर खड़गे के बयान पर सियासी घमासान तो तेज है, वही सियासी घमासान तो आम आदमी पार्टी में भी मचा है। सीएम केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कानून के शिकंजे में फंस चुकी हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सुनीता को सोशल मीडिया कंपनी के साथ यहां पर एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये वीडियो तब के है जब यहां पर लिकर एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। हाईकोर्ट ने इन वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ करार दिया है। तो सुनीता केजरीवाल की ये हिमाकत और फिलहाल वो मुश्किल में फंसती दिख रही है। जेल जाने की नौबत आ गई है, जेल जाना पड़ सकता है। आपने क्या समझ लिया है, मजाक है ये? जैसे आप पार्टी चलाते हो, जैसे आप सरकार चलाते हो, वैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, रिकॉर्ड करके उसको आपने हर जगह डाल दिया। और ये एक्स पार्टी डिसीजन है, मतलब सुनीता केजरीवाल को सुना भी नहीं गया। पीआईएल डाला गया था, पीआईएल की सुनवाई वो देखिए माय लॉर्ड ये हुआ है। कोर्ट को लगा कि ये तो इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप इन लोगों ने कर दिया, पहले तो वीडियो को डाउन करो। क्या आरोप लगा है? पीआईएल की सुनवाई इस आधार पे हो रही है कि आपने जजेस की जान खतरे में डाल दी। कानून का उल्लंघन तो अपनी जगह पे है, और ये एक साजिश के तहत किया गया। साजिश क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, मनी ट्रेल का पूरा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर। यह आपने पहले कह दिया था, ये नहीं मालूम था कि आप वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद आप वहां पे जाते हो, कहते हो कि मैं खुद अपने केस को लड़ूंगा। इससे पहले आप कभी नहीं किए और इस घटना के बाद आपने नहीं किया। इसका मतलब कि आपने प्लान करके, है ना, इनको लग रहा है कि बच्चों का खेल चल रहा है, लेकिन कहने से कोई फायदा है नहीं। कारण मैं बता दूं, ये कोर्ट, हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठेका ले लिया है कि केजरीवाल की राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना है। वो लाख पाप करता है, लाख कुकर्म कर देता है, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन ये मामला जो है, कोर्ट की इज्जत को बाजार में नीलाम करने जैसा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अब इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी। और अब बात अगली खबर की। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार पर अभी तक बीजेपी ही हमलावर थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार को जमकर घेर रही है। यानी इंडी गठबंधन टूट चुका है। आज दिल्ली में कई जगहों पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, जहां दिल्ली में पानी की बर्बादी और जल संकट के लिए कांग्रेस ने सीधे सीधे केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने दिल्ली की 280 ब्लॉक में यहां पर सड़कों पर जमकर उतरकर और यहां पर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इन तेवरों से साफ है कि आपकी दिल्ली में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तलाक हो चुका हो गया, दोस्ती खत्म। तलाक, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, तलाक 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 खत्म। क्या हो रहा है? कांग्रेस के लीडर कह रहे कि ये तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर है, ये सरकार तिहाड़ी है, तिहाड़ से चल रही है सरकार। सही बात कह रही है, तिहाड़ से ही आप चला रहे हो। लेकिन ये चुनाव से पहले कांग्रेस वाले तो डिफेंड कर रहे थे कि हमारे 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। भाई जेल में डाला नहीं जाएगा, कंप्लेन आप ही करते हो। अभी कंप्लेन कर दिया गया, बताया जा रहा है, कांग्रेसी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले जो है ये पानी चोर है, ये केजरीवाल पानी चोर है। लीक्स को जो है वो जानबूझ के करवाता है। 58% पानी जो है बर्बाद हो रहा है, गायब हो जा रहा है, और ये टैंकर माफिया के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सामने आकर के बता रहे हैं कि ये टैंकर माफिया कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी वाले सभी है। अब कर लीजिए,
कहाँ राहुल गांधी की चमचागिरी करने के लिए सारे लोग, ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे जितने हैं वो जाते थे। क्या हम लोग तो एकदम बिल्कुल 7 जन्मों का साथ जो है हम छोड़ने वाले नहीं हैं, देश को तानाशाही से बचाना है, यही कह रहा था ना डायलॉग ये लोग। लेकिन राजनीति का खेल ही ऐसा होता है कि इसमें कोई दोस्त या कुछ में दुश्मन नहीं होता, सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जब केजरीवाल को ये लगा कि फ़ायदा उठाया जा सकता है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला करके, ये चले गए। अब कांग्रेस को लग रहा है कि अब सही समय है आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने का। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, अभी चारों तरफ से घिरने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। और अब बात एक और बड़ी खबर की। यूपी के खनन माफिया और पूर्व विधायक हाजी इकबाल पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। लंबे वक्त से फरार चल रहे हाजी इकबाल पर अवैध खनन से लेकर कई मामले दर्ज हैं। बीते कुछ सालों से यूपी की योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इस कड़ी में सरकार ने कई माफियाओं को मिट्टी में भी मिलाया है, लेकिन इस बार कार्रवाई यूपी सरकार ने नहीं बल्कि ईडी की तरफ से की गई है। इस कार्रवाई में बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ईडी का बड़ा एक्शन और इससे विपक्ष में सबसे ज्यादा हड़कंप। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कि एमएलसी 4,440 करोड़ रुपया लाया कहां से? क्या चल रहा है भाई देश के अंदर में? इसी तरीके से सरकार लुंज पुंज के हिसाब से चलेगी? भाई इतने पैसे वालों को तो ऐसे ही जांच के दायरे में ले आना चाहिए। भाई कहां से ला रहे हो पैसा? कल तक तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अचानक से तुम्हारे पास ये इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा हो जा रहा है? कोई मेहनत की कमाई तो होती नहीं है। मेहनत की कमाई से तो दिल्ली में आदमी कायदे का एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। बिना गड़बड़ झाला किए हुए ये लोग 4,440 करोड़, माय गॉड। तो अभी तो शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बंद नहीं होगी। अभी थोड़ा इटली गए थे, इटली से वापस आएंगे। खबर झारखंड से भी आ रही है, वहाँ भी जमीन जो है वो जब्त किया जा रहा है सोरेन के साथियों का। तो अभी मुझे लगता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, ईडी सीबीआई इस तरह के लोगों को पकड़े ताकि एक समाज में भी संदेश जाता है कि गलत तरीके से अगर धन अर्जन करोगे तो आज न कल आप पकड़े जाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, संस्थान वगैरह खोल के रखा हुआ था, 3-4 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। अब उसका भी एक चिंता होगा। अब देखिए सारे लोग शुरू हो जाएंगे विपक्ष वाले कि ईडी की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन बच्चे के भविष्य का क्या होगा? तो बच्चों का भविष्य का भी हिसाब किताब करना चाहिए। नोएडा में इधर उधर कहीं पे उन लोगों को एडमिशन करवा दिया जाए, लेकिन इस आधार पे इस तरह के माफिया को छोड़ दिया जाए, ये कोई दलील या तर्क नहीं है। इसलिए इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।